या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आजकल हम नवरात्र में माँ भगवती की पूजा उपासना करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और दोस्तों, आज नवरात्रि का 8वां दिन है, यानी कि आज महागौरी की पूजा उपासना का दिन है। नवदुर्गा के स्वरूपों में से 8वां स्वरूप महागौरी का कहा जाता है। दोस्तों, माँ गौरी की पूजा उपासना करने से हमें हर प्रकार की सुख संपन्नता मिलती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि महागौरी को हमें क्या भोग लगाना है और महागौरी किस ग्रह से संबंध रखती है, किस ग्रह के बुरे फलों को शांत करती है। इस सबसे पहले मैं आपको महागौरी का मंत्र बताती हूँ, जो कि इस प्रकार से है। श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। एक बार फिर से सुनिए। श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। इसके अलावा दोस्तों, महागौरी का एक मंत्र यह भी है, ओम देवी महागौर्ये नमः। और इस मंत्र को आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं, ओम महागौरी देव्ये नमः। तो दोस्तों, ये 3 मंत्रों में से आप किसी भी मंत्र को पढ़कर माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सकती हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा उपासना से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। माँ भगवती का यह शक्ति विग्रह तुरंत और अमोघ फल देने वाला होता है। भविष्य में पाप, संताप, निर्धनता, दीनता और दुख हमारे पास भी नहीं फटकते। इनकी कृपा से सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। माँ के इस रूप की स्तुति करने से मनुष्य की प्रवृत्ति सत्य की ओर प्रेरित होती है और असत्य का विनाश होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ महागौरी को हमें क्या भोग लगाना है, किस भोग से माँ गौरी प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, नवरात्र के 8वें दिन महागौरी का ध्यान, जप, अर्चन करने के साथ ही हमें नारियल का भोग माँ भगवती को लगाना चाहिए। नारियल का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। इस दिन हम जो माँ को नारियल का भोग लगाएं, उसे तो हम प्रसाद के रूप में तोड़कर ग्रहण करेंगे ही। इसके अलावा हम एक नारियल वहाँ पर माँ भगवती के सामने रख दें और शाम को उस नारियल को अपने सिर के ऊपर से 5 या 7 या 9 बार घुमाकर उसे जल में प्रवाहित कर दें। ये एक बहुत अचूक उपाय है। इससे हमारे जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं या जो बाधाएं हमारे साथ चल रही हैं, उन सबका नाश होता है। नारियल को हम पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आ सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि महागौरी किस ग्रह को नियंत्रित करती हैं। तो दोस्तों, महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि राहु बड़ा ही रहस्यमय प्रवृत्ति का ग्रह है। वो आदमी को कभी भी अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर लाने की ताकत रखता है। इसलिए माँ गौरी की पूजा उपासना से राहु ग्रह के अशुभ प्रभावों में कमी आती है और शुभ प्रभावों की वृद्धि होती है। अगर आप भी राहु ग्रह के अशुभ प्रभावों से ग्रसित हैं, तो आप माँ गौरी से प्रार्थना कीजिए। अवश्य ही माँ गौरी की कृपा से राहु के अशुभ प्रभाव शांत होने लगेंगे। तो दोस्तों, यह मैंने आपको महागौरी के बारे में छोटी सी जानकारी दी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। माँ भगवती की हम पर हमेशा कृपा बनी रहे। दोस्तों, आज यहीं पर विराम लेते हैं और मिलते हैं कल अगली जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।